30 दिसंबर 2015 की रात पंजाब के लिए बाकी ठंडी रातों की तरह ही थी। कड़कड़ाती ठंडी हवा शरीर को चीर रही थी और लोग गर्म कपड़ों में लिपटे अपने घरों में आराम कर रहे थे। लेकिन इस ठंडी रात की खामोशी में एक गहरी साजिश पल रही थी। अपने खौफनाक इरादों के साथ जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादी हथियारों से लैस होकर पाकिस्तान की सीमा पार कर पंजाब के पठानकोट में घुस आए। ये आतंकवादी इतने चालाक थे कि उन्होंने भारतीय सेना की वर्दी पहन रखी थी, जिसे देखकर कोई भी एक पल के लिए धोखा खा सकता था। आतंकवादियों का मकसद भारत पाक सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाना था। यह एयरबेस भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1975 के युद्धों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आतंकवादी यहां मौजूद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को आत्मघाती हमला करके नष्ट करना चाहते थे। यहां पहुंचने के लिए आतंकवादी एक गीली कार में थे, लेकिन अब सुबह हो चुकी थी और दिन के उजाले ने उनके लिए खतरा बढ़ा दिया था। इसलिए वे सारा दिन जंगलों और झाड़ियों में छिपे रहे। जब 31 दिसंबर का दिन समाप्त हुआ, जैसे ही अंधेरा हुआ, वे फिर से बाहर आए और जनिया रोड पर गुजरने वाले वाहन का इंतजार करने लगे। लगभग 9:30 पर आतंकवादियों ने एक इनोवा कार को गुजरते हुए देखा, जिसे एकाग्र सिंह नाम का व्यक्ति चला रहा था। जब आतंकवादियों ने कार को रोकने का संकेत दिया, तो एकाग्र सिंह भारतीय सेना की वर्दी देखकर धोखा खा गए और उन्होंने खुशी खुशी कार रोक दी। जैसे ही कार रुकी, आतंकवादियों ने उनका मोबाइल छीन लिया और उनका गला रेतने के बाद उनके शव को पास के एक खेत में फेंक दिया। आतंकवादी जल्दबाजी में थे, इसलिए उन्होंने कार को बहुत तेज गति से चलाना शुरू कर दिया। इस जल्दबाजी में उनकी कार रवि नदी पुल के धूसी मोड़ के पास कुछ दूरी पर जाकर खराब हो गई। इसके कारण आतंकवादी इनोवा कार को वहीं छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। वे थोड़ी दूर जाकर